तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th वाले स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और वो मेरा चैप्टर टॉपिक होगा वो पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो आज का क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2.2 का। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है एनसीईआरटी का जो कि क्लास 10th है, बहुपद है, पोलिनोमियल्स जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये एक्सरसाइज 2.2 का होगा। अब देखते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि कह रहा है इसमें बहुपद इसका जो है शून्यक निकालिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक ना। चलिए तो जब इसको हम सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं। जब हम शून्यक निकालेंगे तो क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड। वैसे शून्यक दो तीन विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से और शून्यक में जो है सो अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। जब हम इसको गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पढ़े होंगे। गुणनखंड करने में क्या करना पड़ता है, इन दोनों को गुणा करना पड़ता है, इनको और इनको। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ इसको गुणांक बोला जाता है। एक्स स्क्वायर के पीछे वाला जो होगा उसको गुणांक बुलाते हैं, और एक्स का गुणांक है -2। तो इसी तरह जब गुणनखंड करेंगे तो इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या कर देंगे, दोनों एक शुरू वाले को और एक लास्ट वाले को गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहे तो इसका गुणांक 1 रहता है। ठीक ना, छुपा रहता है ये। तो 1 को और -8 को गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा -8। आपने पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि ये इस दोनों को गुणा किया जाता है और ये बीच वाला जो है वो पुराना पड़ता है। तो कैसे पुराएंगे -2। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को गुणा करते हैं तो 8 × 8। अब 8 से हमें पुराना है 2, यानी कि -8 से पुराना है -2। तो अब दोस्तों मैं आपको गुणनखंड करने का ट्रिक बता दूं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8। अब 8 को देखेंगे हम किसके किसके पहाड़ा में 8 आते हैं। तो एक 2 कान में आता है, 2 के पहाड़ा में 2 × 4 8 आता है, और 3 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 4 का पहाड़ा में आता है 8। 4 × 2, उसके बाद न 5 में, न 6 में, न 7 में, फिर 8 में आता है 8 × 1। तो कर सकते हैं। अब हमको पुराना है ये बिचला -2, कैसे पूरेगा। तो यहाँ से देखिए, चाहे जोड़ के पुराइए चाहे घटा के पुराइए, पुराना पड़ेगा इसको -2। तो यहाँ से हम 4 दूना, ये 2 है और इसमें x लगा हुआ है। अब हमको पुराना है -2, तो यहाँ से आप पूरा देंगे। देखिए 2 को और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 में से 4 घटा देंगे, यानी कि 2 में से 4 घटा देंगे तो -2 आ जाता है। और यहाँ पर x लगा हुआ है तो यहाँ पर x लग जाएगा, यहाँ पर x लग जाएगा। तो ये नियम हम लागू कर सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं 4 दूनी 8। अब 4 2 को जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है, और 4 में से 2 घटा देंगे, 4 - 2 = 2, लेकिन हमको लाना है -2। तो आपने पिछले
क्लास में पढ़े होंगे -2, ये तो बच्चे में पढ़े जाते हैं। -2 और -4 और +2 बराबर होता है -2, क्योंकि ये चिन्ह बड़ा का होता है। तो उसी तरह ये भी नियम हम लागू कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं, ये भी रूल लगा सकते हैं और ये भी रूल लगा सकते हैं। तो अब गुणनखंड में क्या करना है, ये जो है ना, ये x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देना है और ये भी -8 रहने देना है। ये दोनों सेम टू सेम उतरेगा और इसको सिर्फ चेंज कर दिया जाता है। अब किस में चेंज कर देंगे, तो यहाँ देखिए -2 पूरा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो यहाँ तो प्लस होगा, तो +2x और -4x और यहाँ -8 है। अब क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन में लेते हैं। तो कॉमन में देखिए, ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, इस दोनों में कॉमन में लिया जाता है और इस दोनों में कॉमन में लिया जाता है। तो x है तो सिर्फ x कॉमन में होगा, इसमें 2 ठो x है तो एक x बचा है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ x कॉमन में ले लिया है ना, तो 2 बचेगा, यहाँ माइनस। अब यहाँ देखिए, कभी भी कॉमन में लिया जाता है तो छूट लिया जाता है, तो 4 में और 8 में छूट, यहाँ -4 है तो -4 कॉमन में लेंगे तो x तो बचा हुआ। अब यहाँ कितने स्टूडेंट करते हैं, यहाँ प्लस दे देते हैं या माइनस दे देते हैं, लेकिन यहाँ प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि -4 और प्लस को गुना करेंगे तब ना माइनस होगा, और 4 को और 2 को गुना कर देते हैं तो 4 दूना 8। अब कॉमन लेने के बाद क्या होता है, एक घेरल वाला यानी कि x+2 और एक बिना घेरल, तो एक जो कोष्ठ में है वो और एक बिना कोष्ठ वाले x और यहाँ -4 है। तो 9th में तो गुणनखंड में अब शून्यक निकालना है, तो यहाँ से शून्यक हम क्या करेंगे, यदि x+2, अब शून्यक में लगा देते हैं हम क्या, 0, तो x बराबर करेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा 2, तो एक आंसर ये आ जाएगा। अब पुनः अब इसको कर दिए हैं तो अब पुनः हो जाएगा x-4, और शून्यक में क्या लगा देंगे, 0, तो 0 लगा दिए तो x बराबर हो जाएगा 4। तो 2 ठो आंसर है, तो ये तो शून्यक निकला है। लेकिन हमें बोल रहा था कि संबंध की है ना, उन दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांचो करना है, तो जांच कैसे करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, माना कि इसको हम अल्फा, पहला शून्यक ये निकला है, दूसरा ये है, तो माना कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कर देते हैं हम क्या, 4। तो कहता है कि शून्यांकों तथा गुणांकों, तो शून्यांक और गुणांक तो आपको मत पता होगा, एक निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो आपको ये भी फार्मूला आपको जो है सो याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, जब दे दिए अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ से देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा को मान है -2 और प्लस, और बीटा को मान जो है वो 4। तो आपको पता होगा -2 और +4 बराबर +2 होता है, तो प्लस तो नहीं देंगे तो चलेगा। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी कि -2 और इंटू, ये भी इंटू है, ये भी इंटू है, और बीटा 4, इसको गुना करेंगे तो अब यहाँ से देखिए ये 2 जो है ना, ये किसके बराबर है, तो -b/a के बराबर है। यहाँ से जब निकालेंगे तो इसका जो होगा ना, a बराबर कुछ नहीं है, यहाँ से देखिए 1 है, और b बराबर जो होगा वो -2 है, c बराबर है -8। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जब निकालते हैं तो -b/a यानी कि माइनस और b, तो b फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बाई a बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c -8/a1 बराबर -8। तो आप देख सकते हैं 2 और -8, तो अब यहाँ है 2 और -8, तो यह है c/a के बराबर। तो यही आपको प्रूव्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। अब 4 से पुराना है -4, तो जब 4 को खंड काटेंगे तो 2 गुने 2, और यहाँ पुराना है -4, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, -2 और -2 -4, यानी कि -2 तो -2 -4 हो जाएगा। यहाँ एस लगा है तो एस लगा देंगे, एक्स लगा रहता है तो एक्स लगा देंगे। तो चले अब गुणनखंड में क्या करते हैं, ये दोनों तो सेम रह जाता है, तो 4s² और यहाँ +1 है, सिर्फ इसको चेंज कर जाएंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे। ये एस है तो यहाँ एस लगा देंगे, ठीक ना। तो -2s और -2s। अब कॉमन में इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो मैंने बताए थे कि कभी भी कॉमन में, ये एस है, सॉरी ये एस है, कभी भी कॉमन में लिया जाता है तो छोट वाले कॉमन में लिया जाता है तो 2 का पहाड़े में 4 आ जाता है तो 2 कॉमन में लेते हैं। और एस इसमें भी है, इसमें भी है तो एस कॉमन में ले लेंगे। 2 का इनको कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 बार, और इसमें एक ही एक्स है, इसमें 2 है तो एक तो बचा हुआ है माइनस। यहाँ देखिए ये माइनस है, 2s है और 2s तो कौने में ले लिए, तो कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं जब बचता है तो 1 होता है। अब यहाँ क्या मिल रहा है, तो कुछ मिले नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस है तो यहाँ माइनस, कुछ जब नहीं अगर मिल रहा है तो 1 कॉमन में लिया जाता है, ठीक ना। तो ये तो कॉमन में लिया जाता है, तो 2s को 2s, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, और 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं, अब क्या करते हैं, एक कोष्ठ वाले, तो कोष्ठ में है 2s - 1, और एक बिना कोष्ठ वाले, तो बिना कोष्ठ में क्या है, एक 2s और यहाँ है -1। जब इसको हम शून्यक निकालते हैं तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो यदि कर देंगे, यदि 2s - 1, तो जब शून्यक निकालते हैं तो आपको पता होगा शून्यक में यहाँ बराबर में 0 लग जाता है। तो अगर हम यहाँ से 2s और यहाँ बराबर कर देंगे तो ये उस पार चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट RHS में राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये s बराबर कर देंगे, ये इम्प्लाई देना ही नहीं भूलिएगा, इसी सबसे मार्क कट जाता है। तो यहाँ से s बराबर करते हैं तो जिसके साथ चिपका रहता है वो बट्टा में चला जाता है। जब कुछ के चिन्ह अगर न रहे तो ये ऊपर में, तो 1/2 ये इसको निकाले हैं, और इसको अब निकालते हैं तो ये दूसरा पार्ट है, तो पुनः कर देंगे, तो पुनः, और पुनः में क्या है तो 2s - 1, और फिर शून्यक में क्या लगाते हैं, बराबर में 0, यहाँ से 2s और बराबर कर देंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा। ये s बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जिसके साथ अब ये बताए हैं, ये 2 चला जाएगा नीचे में और ये 1। तो एक तो आंसर ये है और एक आंसर ये है। अब इसको हम जांच करना है, अब यहाँ से हमें जांच करना है, तो कैसे जांच करेंगे, एक शून्यक ये निकला है और ये निकला है यहाँ पर, तो यहाँ से हम जब जांच करेंगे तो लिखेंगे माना कि अल्फ़ा बराबर, इसको हम अल्फ़ा मान देते हैं 1/2, और इसको जो है सो बीटा मान देते हैं 1/2। तो एक निकाल देंगे हम, जो गुणांक और शून्यंक कह रहा है, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा को मान तो ये है 1/2 और प्लस, और बीटा, तो बीटा को मान भी ये दिया हुआ है, निकाल दिए हैं 1/2। अब इसको तो आता ही होगा, बट्टा पकड़ जोड़ है ये, LCM लेंगे तो 2 आएगा, तो 1 + 1, 2/2, ये कट जाएगा तो 1 आ जाता है। ये किसके बराबर होगा, अब यहाँ से सवाल से देखिए, इसको जब हम ABC निकालेंगे, A इसका हो जाएगा 4, B हो जाएगा -4 और C हो जाएगा 1। अब निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -B/A होता है फार्मूला, माइनस तो माइनस, और B, तो B में फिर माइनस है, ये प्लस 4/4, ये कट जाता है तो 1 आ जाएगा। और अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये C/A फार्मूला होता है, यानी कि 1/4।
तो यहीं से अल्फ़ा प्लस बीटा को मान 1/1 निकला है, सॉरी, तो 1 जो यहाँ निकला है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा को मान दिया हुआ है 1/2 और गुना बीटा, तो बीटा को मान 1/2। 1 को गुना जब कोई ना कटे तो ऊपर ऊपर का गुना होता है, तो 1 और 2 दूनी 4, तो ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा को मान निकाले हैं 1/4, यानी कि किसके बराबर है, c/a के बराबर। तो c/a के बराबर है, यही हमें जांचना था, तो यही जांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। तो देखिए आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़े होंगे, ये बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ प्लस ही नहीं हो सकता है, माइनस भी, लेकिन इसके स्थान पर कुछ दे सकता है अंक में 1 2 3 4, यहाँ भी कुछ दे सकता है। और c जो होता है वो अचर पद होता है। तो जब इसके रूप में हम सजा देते हैं इसको, तो यहाँ सजा क्या कर देंगे, 6x² और यहाँ इसको कर देते हैं तो -7x - 3, इसको हम सजा दिए हैं। अब गुणनखंड करेंगे तो दोनों साइड वाले को गुना किया जाता है। गुणाखंड, जब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड वाले को गुना किया जाता है, यानी कि 6 को और 3 को गुना कर देंगे तो 6 × 18। अब 18 हो जाएगा। गुणनखंड में तो आपको पता होगा ये बीच वाला जो है वो पुराना पड़ता है, तो कैसे पुराएंगे, 18 से पुराना है हमें 7, तो 9 दूनी 18 वो भी आता है 9 के पहाड़ा में, और एक 6 × 18। अब जोड़ के घटाइए, जब सॉरी घटा के पुराइए, ये 7 पुराना है, तो 6 को और इतना को जोड़ेंगे तो 9 आ जाता है, और 9 में से 2 घटा देते हैं तो 7 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर -9 और +2 होगा तब जाके -7 होगा, तो ये तो अब बच्चा वाला जोड़ घटाव है। यहाँ से जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ x लगा हुआ है तो x दोनों में लग जाएगा, तो 6x² जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ ये शुरू और ये लास्ट वाला सेम रह जाता है। अब यहाँ से -9x और +2x। अब क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन में लिया जाता है, और इन दोनों में एक काम करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं तो कॉमन में लेने में और थोड़ा सा आसान होगा। 6x² और +2x - 9x, और ये -3 है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 2 के पहाड़े में, उसीलिए मैंने सीधा कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिए 2 है, कभी भी कॉमन में लिया जाता है छोट, तो 2, और यहाँ x है तो x कॉमन में लेंगे, 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 2 ठो x है तो एक x बचा है, 2x है, 2x ले लिए हैं कॉमन में तो कुछ नहीं बचता है तो 1। अब यहाँ देखिए 3 के पहाड़ा में आता है तो -3 कॉमन में लेते हैं, यहाँ 3 तिया 9, और ये x बचा है तो x, और माइनस को और प्लस को गुना करेंगे तब माइनस होगा, और 3 को और 1 को गुना कर देते हैं तो 3 × 3, इन दोनों में कॉमन में लिए हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, जब कॉमन में ले लेते हैं उसके बाद जो कोष्ठ में रहता है, यानी कि 3x + 1, और एक बिना कोष्ठ वाले हैं 2x - 3। अब यहाँ से शून्यक निकालते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यदि 3x + 1 बराबर, शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर में 0 हो जाएगा, और 3x बराबर कर देंगे तो ये प्लस में है तो उस पार चले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो -1/3, तो एक आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ क्या है, पुनः कर देंगे, यहाँ पुनः हो जाएगा 2x - 3, यहाँ से देख पा रहे होंगे -3, और शून्यक में क्या लगाते हैं, बराबर में 0, तो 2x और बराबर कर देंगे तो यहाँ माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस नहीं भी दे सकते हैं, और x बराबर कर देंगे तो जिसको साथ सट्टा चिपका रहेगा वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये 3, तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है।
ये तो आंसर निकला है, लेकिन हमें बोल रहा है कि जांच कीजिए। जब हम इसको जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना कि अब इसको हम यहाँ से एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ये जब निकालते हैं तो ये 6 है, और बी निकालेंगे तो बी है ये, यहाँ से देखिए -7 हो जाएगा, और सी है -3। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a फॉर्मूला होता है, तो माइनस और बी के जगह पर फिर माइनस है तो ये प्लस b/a तो 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये c/a होता है, तो c यानी कि 3 और बटे a ये कट जाता है 2 मरतबे, तो यहाँ 1/2 होगा। ठीक है ना। उसी तरह माना कि अल्फ़ा बराबर, एक आंसर ये कर देते हैं -1/3, और बीटा मान देते हैं 3/2 को। अब निकाल देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा यानी कि इसका मान -1/3 और +3/2। जब इसको हम LCM लेंगे तो आएगा 6, तो ये 3 दूनी होता है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, और प्लस ये 2 तीया तो 3 तीया 9। अब यहाँ से कर देंगे तो ये 7/6। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा -1/3 और इंटू इसको भी इंटू बोला जाता है, और बीटा है 3/2। ये से ये कट जाता है, तो ये हो जाएगा -1/2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसलिए निकाल दिए हैं, समझने की जल्द समझ जाएंगे, उसीलिए हम पहले निकाल दिए। ठीक ना। अल्फ़ा प्लस बीटा निकले हैं प्लस में 7/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2। तो यहाँ भी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7/6 है, और यहाँ -1/2 है। ठीक है, तो ये निकला है -b/a के बराबर, और ये निकला है c/a के बराबर। यही जांच हो जाएगा, तो PROVED। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।